अर्जुन एक रात अपने दोस्त के घर से देर से लौट रहा था। उसका घर शहर से कुछ किलोमीटर दूर एक छोटे से गांव में था और वहां जाने के लिए उसे एक लंबी सुनसान सड़क से गुजरना पड़ता था। उस रात चांद आधे आसमान में था और हल्की हल्की हवा चल रही थी। अर्जुन ने बाइक की रफ्तार थोड़ी बढ़ाई ताकि जल्दी से घर पहुंच सके, क्योंकि वह रात को इस सुनसान सड़क पर अकेला नहीं रहना चाहता था। सड़क पर कोई और गाड़ी नहीं थी। चारों ओर बस अंधेरा और पेड़ों के साए थे जो हवा में हिल रहे थे। अचानक अर्जुन को सड़क के किनारे एक औरत खड़ी दिखी। वह सफेद साड़ी में थी और उसके लंबे बाल चेहरे पर बिखरे हुए थे। अर्जुन ने बाइक रोक दी और सोचा कि शायद उसे मदद की जरूरत हो। उसने उसे पास आकर पूछा, यह भी, आप यहाँ इतनी रात को क्या कर रही हैं? क्या आपको किसी मदद की जरूरत है? उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस अपने लंबे बालों को हटाकर अर्जुन को देखा। उसकी आंखें असामान्य रूप से बड़ी थीं और उनमें कोई चमक नहीं थी। अर्जुन को एक अजीब सा डर महसूस हुआ, लेकिन उसने खुद को समझाया कि शायद यह कोई परेशानी में है। अगर आपको कहीं जाना है तो मैं आपको छोड़ सकता हूं, अर्जुन ने कहा। वह औरत बिना कुछ कहे उसकी बाइक के पीछे बैठ गई। अर्जुन ने बाइक स्टार्ट की और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। पर बाइक चलते चलते भारी होती जा रही थी, जैसे पीछे कोई बहुत भारी चीज बैठी हो। अर्जुन ने पीछे मुड़कर देखा तो उसका दिल थम गया। वह औरत अब वहां नहीं थी। उसकी जगह एक साया था, एक अजीब धुंधला सा चेहरा और खोखली आंखों वाला साया। अर्जुन ने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज निकल ही नहीं पाई। उसने बाइक की स्पीड बढ़ाई, लेकिन बाइक रुकने लगी। अचानक वह साया उसकी पीठ के पास झुक आया और एक ठंडी भारी आवाज में बोला, तू मुझे यहां से नहीं ले जा सकता। अर्जुन ने बाइक को तेजी से मोड़ा और पूरी ताकत से दौड़ाने की कोशिश की, लेकिन बाइक की रफ्तार कम होती जा रही थी। उसके चारों ओर अजीब सी आवाजें गूंजने लगीं, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। तभी सड़क किनारे लगे एक बड़े पेड़ से एक औरत की डरावनी हंसी गूंज उठी। अर्जुन ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लीं और किसी तरह उस जगह से भागने की कोशिश की। अचानक बाइक अपने आप रुक गई। अर्जुन ने बाइक छोड़कर दौड़ना शुरू किया। वह जितना भागता उतना ही महसूस करता कि कोई अदृश्य ताकत उसे पकड़ने की कोशिश कर रही है। लेकिन जैसे ही वह गांव के पास पहुंचा, सब कुछ शांत हो गया। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। सड़क फिर से सुनसान थी। अर्जुन घर पहुंचा, लेकिन वह इतना डरा हुआ था कि उसने सारी रात जागते हुए बिताई। अगली सुबह उसने गांव के बुजुर्गों को यह बात बताई। उन्होंने उसे बताया कि कई साल पहले उसी सड़क पर एक औरत की रहस्यमयी मौत हो गई थी और तब से उसकी आत्मा उस सड़क पर भटकती रहती है, लोगों को अपनी आखिरी सवारी पर ले जाने के लिए। जो भी उसे सवारी देता है वह कभी सुरक्षित नहीं लौटता। अर्जुन को समझ आ गया कि वह किसी भयानक अनुभव से बच निकला था। उस दिन के बाद उसने उस सड़क पर रात के समय कभी सवारी नहीं की।